10 ऐसी बातें जो आप बिल गेट्स के बारे में नहीं जानते। वेलकम टू द फैक्ट्स ऑफ ज्ञान, जहां आपको दुनिया भर के फैक्ट्स की सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के प्रसिद्ध लोगों में से एक बिल गेट्स की, जिन्होंने अपने पार्टनर पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत करी थी, जिसे वो बस दुनिया की सबसे बड़ी पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते थे और वो उसमें सफल भी हुए। वो एक लेखक, पब्लिक स्पीकर, सबसे बड़े परोपकारियों में से एक और हमारे फेवरेट कॉलेज ड्रॉपआउट व्यक्ति है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, 10 ऐसी बातें जो आप बिल गेट्स के बारे में नहीं जानते। नंबर 1, वो फोर्ब्स मैगजीन की अमीरों की लिस्ट में 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। लेकिन वो लगातार 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे हैं। बीच बीच में कुछ समय के लिए वो नंबर 1 पोजीशन से हटे हैं, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन में उनका नाम अन्य अमीरों के कंपैरिजन में टॉप पर ज़्यादा है। जब वो यंग एज के थे तब वो 30 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते थे, लेकिन 31वें साल की उम्र तक आते आते वे अरबपति बन चुके थे। नंबर 2, उनके चैरिटेबल कार्यों के कारण उन्हें दुनिया का सबसे जेनरस पर्सन माना जाता है। उनकी इतनी वेल्थ के कारण ही वे इतने उदार व्यक्ति बने। उन्होंने अभी तक उनके जीवन में $7 बिलियन से भी ज़्यादा का दान चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो वो उनकी पूर्व पत्नी के साथ चलाते हैं उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने उनकी दौलत का 95% हिस्सा चैरिटी के लिए दिया है। नंबर 3, उन्होंने अपनी लाइफ का जो पहला कंप्यूटर कोड लिखा था वो एक गेम टिक टैक टो का था। उनके स्कूल में जो जनरल कंप्यूटर था उसी कंप्यूटर में उन्होंने वो कोड लिखा था और उस समय वे सिर्फ 13 वर्ष के थे। उनकी इसी क्रिएटिविटी के कारण स्कूल वालों ने उन्हें जॉब पर रख लिया और उन्हें क्लासेस के शेड्यूल कंप्यूटर में बनाने का काम उन्हें दिया। स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बावजूद बिल गेट्स एक सफल विद्यार्थी रहे। उन्होंने सेट्स की जो एग्ज़ाम दी थी उसमें उन्होंने 1600 में से 1590 अंक लाए, जो उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। नंबर 4, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची के लिखे हुए कुछ पन्नों के कलेक्शन को $31 मिलियन में खरीदा। कोडेक लेस्टर बिल गेट्स ने उस ऑक्शन में खरीदी थी। जब उन्होंने इसको खरीदा तो गेट्स ने उन पेजों को स्कैन करके उनकी डिजिटल कॉपीज़ बनाई, जो उन्होंने ऑनलाइन फ्री में पब्लिश करी, जिससे हर कोई उस कलेक्शन को देख सके, वो भी फ्री में। इतना ही नहीं, बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट के वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर बने और तब से ये पूरी दुनिया में दिखने लगे। नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट के पहले 5 साल में बिल गेट्स पर्सनली कोड्स की सारी लाइनें चेक करते थे और अगर उनमें कुछ एरर निकली तो वे वापस से उसे लिखते थे। एज अ स्किल्ड प्रोग्रामर वह शुरुआती वर्षों में अपनी छोटी कंपनी के हर पहलू को ओवरसीज करने में सक्षम थे और इस समय तक वो अपना ऑफिस अपने घर बेलीव्यू वॉशिंगटन से ही संभालते थे। करीब 20 साल बाद जेफ बेजोस ने भी अमेज़न की स्थापना बेलीव्यू में ही की थी। शायद वहाँ के पानी में ही कुछ खास है। नंबर 6, बिल गेट्स की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन वो अपने हर एक बच्चों को $10 मिलियन दे रहे हैं। अपनी दौलत को अपने बच्चों में बराबर बांटने की जगह उनके बच्चों को उनकी विरासत का एक छोटा सा हिस्सा ही मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा है, इतना सारा पैसा बच्चों के नाम कर देना उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो अपना सारा पैसा वहीं देंगे जहां इसकी ज़रूरत है। अगर हम यह माने कि बिल गेट्स एक देश होते तो वो दुनिया के 63वें सबसे अमीर देश होते, नॉर्थ कोरिया से 4-5 गुना ज़्यादा अमीर। नंबर 7, स्टीव जॉब्स जब कैंसर से मर रहे थे तब गेट्स ने उन्हें चिट्ठी लिखी और उन्होंने उनके बिस्तर के पास रख दी। दोनों प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी थे, पर उनका बॉन्ड मजबूत था और जब जॉब्स मर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारा समय एक साथ गुजारा। उन्होंने कहा कि हमारे बीच
पीस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम युद्ध में नहीं थे। हमने एक अच्छे प्रोडक्ट बनाए और कंपटीशन हमेशा एक पॉजिटिव थिंग होती है। हम बस एक अच्छे कॉम्पिटिटर थे और कुछ नहीं। नंबर 8, गेट्स को क्वीन द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, पर वे खुद को सर नहीं कहलवा पाए। गेट्स को यह उपाधि क्वीन द्वारा 2005 में दी गई थी और गेट्स ने उनसे कंप्यूटर के बारे में बातचीत करी। अगर आपको खुद को सर बुलवाना है तो आपको ब्रिटिशर्स होना होगा और गेट्स के पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। इसका मतलब है गेट्स उस नाइटहुड की उपाधि का आनंद नहीं ले सकते, पर उन्होंने अपने नाम के आगे KBE नाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इस इनिशियल का उपयोग किया। नंबर 9, मेलिंडा फ्रेंच के साथ अपनी शादी में उन्होंने होटल के हर एक कमरे को बुक कर लिया था अपनी प्राइवेसी के लिए। उनकी शादी का बजट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और पैसों से हम प्राइवेसी को तो खरीद ही सकते हैं। जब उन्होंने हवाई में शादी करी तो उस समय गेट्स ने आइलैंड के सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए और पूरे होटल को भी बुक कर लिया ताकि कोई भी जर्नलिस्ट या कोई और उनकी प्राइवेसी को ख़राब ना करे। नंबर 10, 2006 में IRS मतलब इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने एक स्पेशल कंप्यूटर का यूज़ किया बिल गेट्स के टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। उनके टैक्स रिटर्न एक नॉर्मल कंप्यूटर पर प्रोसेस ही नहीं हो सकते थे। ये चीज़ किसी को भी नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए यूज़ हुआ होगा। बिल गेट्स एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए नहीं कि वे सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को बदल रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए चैरिटी कामों के कारण उन्होंने 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई है पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को फंडिंग देकर। अगर आप बिल गेट्स की तरह एक बिलियनियर है तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? क्या आप 24 घंटे आपके ऑफिस में काम करेंगे किसी इनोवेशन पर, या फिर आप सारा दिन महंगी कारों की टेस्ट ड्राइव लेते रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।